जब इन दोनों की बातों को सुना तो जो जामवंत जी हैं वो आ गए बाहर निकल के। अब इन दोनों में इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया, इतना भयंकर युद्ध छिड़ा, ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। जब ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके घूंसे खा खा करके जामवंत जी का शरीर बिल्कुल ढीला हो गया। जब शरीर बिल्कुल ढीला हो गया तो वो पहचान गए कि प्रभु आप ही आदि नारायण पुरुष हो, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए जामवंत जी ने अपनी जो पुत्री है जाम्बवती, बोले भगवान मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार भी आप करते जाओ और इस मणि को आप दहेज रूप में लेते जाओ मेरे से। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा आए तो हम मणि लेने थे यहाँ पर लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। तो वहां से जब आए तो मणि को भी साथ लेकर के आए और जाम्बवती को भी साथ लेकर के आए। और जब वो मणि ला करके प्रसेन को वापस की भगवान ने, जब वो मणि लेकर के भगवान ने सत्राजित को वापस की तो सत्राजित है उसकी भी बुद्धि पलट गई कि मैंने भगवान पर बिना किए का ही कलंक लगाया है, क्यों ना मैं अपनी पुत्री जो सत्यभामा है उसका विवाह भगवान के साथ में कर दूं। तो उन्होंने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। और प्यारे, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों यमुना के किनारे जा रहे थे घूमते घूमते। जब यमुना के किनारे घूमते घूमते जा रहे थे तो बस कुछ दूर जाकर के एक बड़ी सुंदर स्वरूपणी स्त्री वहां हाथ में माला लेकर के खड़ी है। आज भी हम जब यमुना जी का दर्शन करते हैं तो वो बस ऐसे कमलों के फूल की माला लेकर के हाथ में खड़ी हुई हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्जुन ने पूछा कि देवी तुम किसका चिंतन कर रही हो, यहां पर तुम किसे खोज रही हो? बोले कि मैं भगवान श्री कृष्ण को खोज रही हूँ, उन्हीं को मैं पति रूप में स्वीकार करती हूँ और जब मिल जाएंगे मैं इस जयमाल को उनके गले में डाल दूंगी। बोले कि वो तो मेरे पास में ही हैं। बोले लेके आओ तो फिर उनको। आज भगवान श्री कृष्ण आज भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार माँ यमुना के साथ में भी विवाह संपन्न हुआ। ये जो यमुना महारानी है ना, इनकी महिमा भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी बड़ी महिमा है इन यमुना महारानी की। आज भी हम सब लोगों को ये कृतार्थ करती रहती हैं माँ यमुना। हम सब इनका दर्शन करते रहते हैं माँ यमुना का। हो मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी दो पानी लागे। हो मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे। मीठा रस से भरोरी राधा
महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे मीठा रस से भरो जी राधा रानी लागे जी मामा रानी लागे आने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे हरि बोल। जमुना जी तो सावरी सावरी राधा गोरी गोरी 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रस रूप की रंगीली रजधानी लागे महारानी लागे मन कारो पारो जमुना जी तो पानी लागे मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे जी सभी ताली से वक्त झूमते हुए जय हो माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे हरि बोल। कानून मुरली में तेरे सुमरे बारंबार मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कानून मुरली में तेरे सुमरे बारंबार आनंद मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोट के रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार दिन रूप धरे मनमोहन कौ न पावे पार रस पान की किशोरी बड़ी प्यारी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे वो मीठा रस से भरो जी राधा रानी लागे जी बाबा रानी लागे माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे ना भावे मने माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई मारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई हरि जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई रस पान की किशोरी गुण गाने लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे वो मीठा रस से भरो जी राधा रानी लागे जी मामा रानी लागे आने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे
कोई गावे इस दिन आठों याम। राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आठों याम। उसकी बाधा दूर करे श्री राधा जी को नाम। उसकी बाधा दूर करत है एक राधे को नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे। मीठे जैसे से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे। मीठे रस वो मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे। मन कारो कारो वो मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे। 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 मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे। मन कारो कारो जी को पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी तो पानी लागे। यमुना मैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय। जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण का जो 5वां विवाह है वो मित्र वृंदा के साथ में हुआ, और भगवान का जो 6वां विवाह है वो नग्नजति के साथ में हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ, और जो 8वां विवाह है वो लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के एक एक करके 8 विवाह संपन्न हुए। एक दिन भगवान अपनी राजसभा में बैठे हुए हैं, एक दूत आया। उसने कहा महाराज एक निवेदन है। बोले क्या, बताओ। बोले क्या निवेदन है? बोले कि एक बड़े पराक्रमी राजा है, उनका नाम है भौमासुर, जो पृथ्वी के ही पुत्र हैं, और उनका संकल्प है कि जब 20,000 में कन्याओं का हरण करके उनको उनके साथ में एक साथ मैं पाणी ग्रहण संस्कार करूं, मैं एक साथ उनके साथ में विवाह करूं, उसका ये संकल्प है। महाराज उसने अनेकों कन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर रखा है। भगवान आप चल करके उन कन्याओं पर अनुग्रह करो ना। भगवान श्री कृष्ण ने आज अपनी सेना को तैयार किया, और भगवान श्री कृष्ण आज भौमासुर से युद्ध करने के लिए चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस भौमासुर दुष्ट को मार गिराया, और जो उसके कारागार में जो उस समय तक की जो संख्या थी कन्याओं की, वो 16,100 की थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, तो इनके पास में केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो ये किसी कुमार्ग पर चली जाएं, या फिर किसी कुएं में जाकर के अपनी आत्महत्या कर लें।
इससे तो अच्छा ये है कि मैं ही इनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ उन सब कन्याओं के साथ में विवाह किया। 16,000 जो 100 कन्या हैं, सबके एक साथ ही विवाह कर लिया, सबके साथ में भगवान ने। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। अब इधर जो अनिरुद्ध जी, जो प्रद्युम्न जी हैं, उनके एक पुत्र है, उनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी बड़ी ही शांति से द्वारका में रहते हैं। द्वारका में रहते हैं अनिरुद्ध जी। राजन, इनका विवाह जो बाणासुर है उनकी पुत्री उषा के साथ में हुआ। आदरणीय श्री राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव मुझे ये बताओ कि इनका विवाह कैसे संपन्न हुआ। मैंने तो सुना है कि जो उषा है उसने भगवान श्री कृष्ण के इस पौत्र को हरण करवा लिया था। बोले हाँ राजन, जो राजा बलि हैं उनके 100 पुत्र हैं। राजा बलि के 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों में से जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है वाणासुर। एक दिन उसने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध जी हैं, प्रद्युम्न के बेटा, उनका दर्शन किया। जब उन्होंने उनका दर्शन किया तो मन ही मन उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया पति। ये जो बाणासुर है, इनकी सेना में एक सैनिक है, उसका नाम है कुंभांड। और कुंभांड की एक पुत्री है, उसका नाम है चित्रलेखा। जो चित्रलेखा है वो उषा की सहेली है। उषा की सहेली है चित्रलेखा। चित्रलेखा उषा के पास में आई, कहने लगी, बहन मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी ना किसी का मन ही मन चिंतन करती रहती हो। अरे अभी तो तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार भी नहीं हुआ है, अभी तो किसी से तुम्हारे विवाह की बातें भी नहीं चली, तुम किसका चिंतन करती हो। उषा ने जो भी स्वप्न में आया वो सारा वृत्तांत उस चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने कहा, बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जहां कहीं भी तुम्हारे ये प्राण प्रियतम रहते होंगे, मैं इनको अपनी योग माया के द्वारा यहां बुलवा लूंगी। तुम केवल मुझे ये बताओ कि वो कैसा है। तो चित्रलेखा है वो इतनी बड़ी चित्रकारिता है, वो ऐसे सुंदर सुंदर चित्र बनाती है कि जो हमारे मन में आ रहा है वो उसको पता चल जाता है चित्रलेखा को, और वो उसी के अनुरूप चित्र बना दिया करती है। जैसे मानो आज के समय में इंटरनेट, जो बटन दबाओ बस वही सामने हो जाता है, बस वही चित्रलेखा का हिसाब है। जो भी कुछ कहो उससे वो तुरंत तैयार कर देती है वो। तो उसने अनेक पुरुषों के चित्र बनाए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, प्रद्युम्न जी का बनाया। जब अंत में उसने अनिरुद्ध जी का बनाया तो उषा ने कह दिया कि हाँ बहन, यही है मेरे प्राण प्रियतम। मैंने मन ही मन इन्हीं को अपना पति स्वीकार कर लिया है। बोले चिंता मत कर बहन। चित्रलेखा ने अपनी योग माया के द्वारा
रात में उसका भगवान श्री कृष्ण के महल में से उसको हरण करके ले आई। हरण करके ले आई। अब तो द्वारका में भी ये हो गया कि भैया पता नहीं कहाँ चले गए रातों रात अनिरुद्ध जी, और ला करके उषा को दे दिया अनिरुद्ध जी को। उषा के साथ में बड़े आनंद से रह रहे हैं अनिरुद्ध जी। अब जब इनके साथ में बड़े आनंद से रह रहे हैं तो जो इनके मंत्री हैं, जो इनकी रखवाली करते हैं उषा की, उन्होंने मन ही मन सोचा कि हमारी जो राजकुमारी है इसका किसी पुरुष से कोई संबंध भी नहीं है, पता नहीं, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि इसका जो कुंवारपन है वो कहीं नष्ट तो नहीं हो गया। हमें ऐसा लगता है कि इसके महलों से हमें किसी पुरुष की परछाई भी नजर आती है। राजा को बताया जा करके। राजा ने एक दिन अचानक ही और अपनी पुत्री के महल में गए। जब पुत्री के महल में गए तो वहां देखा कि उषा के पलंग पर अनिरुद्ध जी लेटे हुए हैं। देख करके एकदम चिढ़ गया बाणासुर। बोले क्या देख रहा हूं मैं? उषा ने कहा पिताजी मैंने तो मन ही मन इनको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, आप चाहे कुछ भी करो। इधर जो नारद जी हैं उन्होंने आकर के द्वारका में सूचना दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया, बलराम जी को साथ में लिया, प्रद्युम्न जी को साथ में लिया और आकर के बाणासुर के राज्य पर और आज चढ़ाई कर दी। जब बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई की इन्होंने, तो जो बाणासुर है वो भगवान शिव का भक्त है। जब भगवान शिव की इसने तपस्या की थी तो भगवान शिव ने कहा कि मांग ले, मुझसे क्या मांगना चाहता है तू? बोले भगवान बस एक ही वरदान दे दो, मेरे राज्य की आप हमेशा रक्षा करते रहें। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने आज अपनी सेना को लेकर के इसके राज्य पर चढ़ाई की तो भगवान शंकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए भगवान श्री कृष्ण से। भगवान शंकर में और भगवान श्री कृष्ण में यहां पर भीषण युद्ध छिड़ गया। अब एक तरफ तो भगवान शंकर हैं और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने धनुष से इनकी जो सेना है उसको मार भगाया। इनको जो मार भगाया तो एक शक्ति का भी प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने। वो शक्ति ऐसी थी कि उसको छोड़ते ही और भगवान शंकर को जवाई आने लगी। जब भगवान शंकर को जवाई आने लगी तो आलस्यता के कारण भगवान शंकर ने युद्ध करना तो बंद कर दिया। और जब युद्ध करना भगवान शंकर ने बंद कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को मारने के लिए दौड़े। जब बाणासुर को मारने के लिए दौड़े तो भगवान शंकर ने देखा कि अब भगवान श्री कृष्ण मेरे चेला को तो बिल्कुल मार ही देंगे। तो भगवान शंकर ने एक शक्ति छोड़ी, 3 सर का एक पुरुष है, उसका नाम ज्वर है। ज्वर नाम की शक्ति छोड़ी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये ज्वर तो मेरे पे आक्रमण कर रहा है, छोड़ेगा नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी फिर एक अपना भी ज्वर भेज दिया। अब ये दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। जब ये दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे, एक तरफ वैष्णव ज्वर है और दूसरी तरफ माहेश्वर ज्वर है। तो जो वैष्णव ज्वर है उसने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। जो माहेश्वर ज्वर है उसने आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु मैं पहचान गया आपको, आप ही जगत के आदि कारण परमात्मा हो।
जब ज्वर प्रार्थना करने लगा तो भगवान शंकर ने भी आकर के प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण की। और जो बाणासुर है उसको भी समझाया। उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में कि इस प्रसंग को जो भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसको कभी भी ज्वर नहीं चढ़ता, बुखार नहीं आता उसे कभी। इस प्रसंग को केवल पढ़ने मात्र से। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आज सभी भक्तों पर बड़ी ही कृपा करते हुए इस द्वारिका में राज्य कर रहे हैं। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा भगवान जो पांडव हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, पांडवों की तरफ से आपके लिए निमंत्रण है। तो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण उस यज्ञ में गए। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण गए। भगवान ने कहा कि पांडवों तुमने समस्त देश के राजाओं को जीत लिया है। बोले हाँ प्रभु हमने समस्त देश के राजाओं को जीत लिया है। बोले अभी एक राजा बाकी है। बोले कौन सा? बोले जरासंध। जरासंध जो है वो अभी बाकी है, वो भी परास्त नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को अपने साथ में लेकर के ब्राह्मण का वेश बना करके जाकर के जरासंध के राज्य में गए और जरासंध से उन्होंने भिक्षा के रूप में युद्ध मांगा। जरासंध ने कह दिया कि तुमसे तो मैं दोनों से युद्ध करूंगा क्या, मैं युद्ध केवल भीम से करूंगा। और भगवान ने इशारा किया भीम को और भीम ने उसको तिनके की तरह चीड़ करके जरासंध को इधर उधर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजा जरासंध का भी उद्धार करवाया। भगवान श्री कृष्ण आज इंद्रप्रस्थ में आकर के इन सबके जो यज्ञ चल रहा है पांडवों का उसको पूर्ण करा रहे हैं। बोले कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए? अग्र पूजा का अधिकारी कौन हो? और जहां अर्जुन हो वहां तो अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। अर्जुन ने सबने विचार किया कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा का अधिकारी मानते हैं। पर लेकिन उसी सभा के मध्य में खड़ा हुआ है शिशुपाल। शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। अरे ये ग्वाला गंवार अनपढ़ पता नहीं, अरे कौन से देश का राजा है ये? अरे इसने क्या पढ़ रखा है, क्या किया इसने जो ये अग्र पूजा का अधिकारी बना दिया आपने? हम तो इसकी अग्र पूजा नहीं करने देंगे। अनेकों प्रकार से गाली देने लगा वो भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण शांत खड़े हैं। बोले कि जब तक तू तेरी 101 गाली पूरी नहीं होती हैं तब तक तू देता रहे, और जैसे ही तू इनसे आगे जाएगा तेरा धड़ तेरे सिर से अलग हो जाएगा। वो देता चला गया गाली पर गाली, गाली पर गाली। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया और उसका जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों पर बड़े ही अनुग्रह किए, बड़ी कृपा की भक्तों पर भगवान ने। जब जब कोई भी कष्ट आता है जीवन में, तो भक्तों के जीवन में जब जब भी कोई भी कष्ट आया है तो भगवान ने सहजता से ही उनको पार करा दिया है वो कष्ट।
और वो कष्ट प्यारे तब पार हो सकता है तब हम भगवान श्री कृष्ण की अनन्यता से भक्ति करते हैं। तब तक हम अनन्यता से भक्ति उसकी नहीं करते हैं, तब तक वो भी हमारे योग और क्षेम का वहन नहीं करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जो भगवान को अत्यधिक प्रिय थे, अत्यधिक प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं वो। एक साथ पढ़े दोनों, एक साथ खेले दोनों। एक तो हैं क्षत्रिय वंश में पैदा और दूसरे हैं ब्राह्मण वंश में पैदा। बोले राजन, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय।